नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राम नर्सिंग एकेडमी। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नॉर्सेट एग्ज़ाम की दृष्टि से। सभी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो ऑल फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑफ दी मशीन। यहाँ पर आपको इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट का नेम बताना है और उनके यूज बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है नेम ऑफ दी मशीन। इस मशीन का क्या नाम है? तो ऑप्शन दे रखा है वेंटिलेटर, एनेस्थीसिया मशीन, सक्शन मशीन और ईसीजी मशीन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन का यूज क्या है? एनेस्थीसिया मशीन का यूज है टू जनरेट एंड मिक्स ए फ्रेश गैस फ्लो ऑफ मेडिकल गैसेज एंड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग एनेस्थीसिया। ठीक है, तो ये किस यूज में आते हैं? ये यूज आते एनेस्थीसिया इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दे रखा है नेम ऑफ द प्रोसीजर। इस प्रोसीजर का क्या नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे इंट्यूबेशन, ट्रेकिस्टोमी, लेरेंजोस्कोपी एंड सीपीआर। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी क्या है? ट्रेकियोस्टोमी इज द प्रोसीजर इन विच क्रिएटिंग एन ओपनिंग। क्या किया जाता है यहाँ पर ट्रेकिया को ओपन किया जाता है in order to place a tube into a person wind pipe. This allow air to enter the lungs. ठीक है, यहाँ पर ट्रेकिया को ओपन करके एक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। क्यों? बिकॉज फॉर इंट्रोड्यूस ऑफ प्रॉपर ऑक्सीजन इनटू द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेम ऑफ द प्रोसीजर। यहाँ पर प्रोसीजर का क्या नाम है? क्या नाम है इस प्रोसीजर का? ऑप्शन दे रहेगा इंट्यूबेशन, ट्रेकिस्टोमी, लेरेंजोस्कोपी एंड सीपीआर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन क्या है? अब इंट्यूबेशन एक प्रोसेस है फॉर इंसर्टिंग ए एंडोट्रेकियल ट्यूब थ्रू द माउथ इनटू द एयरवे यूज फॉर प्लेस ए पेशेंट ऑन ए वेंटिलेटर टू असिस्ट विद ब्रीथिंग ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, सेडेशन और सीवियर इलनेस। ठीक है, इंट्यूबेशन ब्रीथिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए पेशेंट को सीवियर इलनेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूज ऑफ द इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट का यूज बताना है। ये इक्विपमेंट क्या काम आता है और इसका क्या नेम है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है टू चेक ईयर, टू चेक नोज, टू चेक एनस और टू चेक आईज। तो इस इक्विपमेंट का पहले तो आपको नाम बताना है। इसका क्या नाम है? इसका नेम है ओटोस्कोप। क्या नाम है? ओटोस्कोप। ओटोस्कोप किस काम आता है? टू चेक द ईयर। इसका यूज है टू चेक द ईयर फॉर ईयर कैनाल एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। इस प्रोसीजर को आइडेंटिफाई करना है। ये क्या प्रोसीजर है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, सक्शनिंग, सेंट्रल लाइन इंसर्शन और ओपन नेक सर्जरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? सेंट्रल लाइन इंसर्शन। कौन सी प्रोसीजर हो रही है यहाँ पे? ये सेंट्रल लाइन दे रखी है और सेंट्रल लाइन इंसर्शन प्रोसीजर का नेम है। किस लिए क्या यूज होता है सेंट्रल लाइन का? टू इंट्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड मेडिसिन फॉर द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द डिजीज कंडीशन। यहाँ पर ये वाले डिजीज कंडीशन को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये कौन सी डिजीज कंडीशन में दिखाई देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म एंड हाइपरपिट्यूटरिज्म। तो ये कौन सी डिजीज कंडीशन है? इस डिजीज कंडीशन को का नाम है एक्सोप्थेलेमस। एक्सोप्थेलेमस एक्सोप्थेलेमस का नाम है, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन में दिखाई देता है। इसका दूसरा नाम है
प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस में क्या होता है? बल्जिंग और प्रोट्रूडिंग ऑफ आईबॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द मशीन। इस मशीन का क्या नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है यूएसजी मशीन, कार्डियोटोकोग्राफी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन और इको मशीन। तो यहाँ पर इस मशीन का क्या नाम है? इस मशीन का नाम है कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। तो इसका यूज किस में होता है? इसका यूज होता है टू रिकॉर्डिंग दी फीटल हार्ट रेट चेक करने के लिए एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी इमेज। इमेज को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर इमेज क्या शो कर रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस, क्लबिंग और नॉर्मल। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्वेश्चन भी कई बार दिल्ली एम्स के द्वारा पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा साइनोसिस। यहाँ पर साइनोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी इमेज। यहाँ पर इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा सर्किट है और इसका क्या यूज है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे बाइपेप सर्किट, वेंटी सर्किट, केथ माउंट एंड एनेस्थीसिया सर्किट। तो ये कौन सा सर्किट होगा? ये होगा आपका वेंटिलेटर सर्किट। ठीक है, वेंटिलेटर सर्किट का क्या यूज होता है? टू कनेक्ट द पेशेंट टू द वेंटिलेटर एंड प्रोवाइड एनेस्थीसिया एंड ऑक्सीजन टू द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पर इमेज दे रखा है, इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है आपको किसका इमेज है और इसका क्या यूज है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे ओटोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप एंड लैरिंजोस्कोप। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्थेल्मोस्कोप। और ऑप्थेल्मोस्कोप का क्या यूज है? टू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ आई की स्ट्रक्चर यानी डिजीज कंडीशन को देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, यहाँ पर इसकी डिफरेंट 3 ब्लेड दे रखी है। तो यहाँ पर इसका क्या यूज है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे फॉर कैथेटराइजेशन, फॉर ट्रेकोस्टोमी इंसर्शन, फॉर इंट्यूबेशन, फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो यहाँ पर क्या यूज है इसका? फॉर इंट्यूबेशन, मतलब इंसर्शन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है लैरिंजोस्कोप। तो इसका यूज है फॉर इंट्यूबेशन, इंसर्शन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द रिफ्लेक्स। यहाँ पर रिफ्लेक्स दे रखा है, उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है प्लांटर रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स, पेन असेसमेंट एंड लिम्ब स्टिमुलेशन। किसके लिए ये रिफ्लेक्स यूज में लिया जाता है? ठीक है, या फिर कौन सा रिफ्लेक्स है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स में देखिएगा, प्लांटर रिफ्लेक्स में टॉय का मोमेंट कैसे होता है? प्लांटर रिफ्लेक्स के अंदर होता है डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ टॉय। टॉय का मोमेंट होता है डाउनवर्ड। यहाँ पर देखिएगा डाउनवर्ड मोमेंट हो रहा है। और यहाँ पर दूसरा रिफ्लेक्स दे रखा है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स के अंदर अपन चेक करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है अपवर्ड मोमेंट ऑफ टॉय इज द नॉर्मल बेबिंस्की रिफ्लेक्स, जो कि चिल्ड्रंस के अंदर चेक करते हैं लेस देन 2 ईयर्स। ठीक है, मोर देन 2 ईयर्स यदि बेबिंस्की रिफ्लेक्स पॉजिटिव पाया जाता है तो वह कौन सी कंडीशन को दिखाता है? वो दर्शाता है न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। वो दिखाता है न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। फॉर प्लांटर रिफ्लेक्स किसके लिए यूज में लिया जाता है? क्यों चेक किया जाता है? फॉर CNS एबनॉर्मलिटी। CNS एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए प्लांटर रिफ्लेक्स देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आइडेंटिफाई द ट्रैक्शन। यहाँ पर एक ट्रैक्शन दे रखा है जिसका क्या नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हेलो ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन, रसेल्स ट्रैक्शन एंड ब्रेनिस्ट ट्रैक्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हेलो ट्रैक्शन।
और हेलोट्रैक्शंस यहाँ पे किस लिए यूज में लिया जाता है? हेलोट्रैक्शंस का यूज में लिया जाता है टू स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेथनिंग ऑफ द सीवियरली कंप्रेस्ड स्पाइन। ठीक है, सीवियरली कंप्रेस्ड स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए और स्ट्रेच करने के लिए हेलोट्रैक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूज ऑफ द कैथेटर। यहाँ पर एक कैथेटर डाला गया है, उस कैथेटर का यूज आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले जानना है कि ये कौन सा कैथेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हीमोडायलाइसिस, पेरिटोनियल डायलाइसिस फॉर असेस ऑफ लेटस एंड पासेज ऑफ यूरिन। तो यहाँ पर इस कैथेटर का यूज किस लिए होता है? तो इसका यूज होता है फॉर पेरिटोनियल डायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस क्या होता है? डायलाइसिस एक प्रोसीजर है फॉर रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, इफ किडनी अनेबल टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, उस कंडीशन में पेरिटोनियल डायलाइसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पर इमेज को आइडेंटिफाई करना है आपको कि यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड चेस्ट ट्यूब। तो ये कौन सा इमेज है? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपको ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। ट्रेकेस्टोमी में कौन सा ट्यूब है? कप्ड। यहाँ पे कप्ड अनकप्ड होता है, यह है कप्ड ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। ठीक है, तो जब इसको इंसर्ट किया जाता है ट्रेकिया को ओपन करके, ट्रेकिया में एक स्टोमा बना के, तो यहाँ पर इसके अंदर एयर फिल की जाती है ताकि ट्रेकेस्टोमी ट्यूब बाहर ना निकल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पर ये इमेज दे रखा है जिसको आइडेंटिफाई करना है और ऑप्शन दे रखे हैं ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड चेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, अब एंडोट्रेकियल ट्यूब भी किस लिए यूज में होता है? एंडोट्रेकियल ट्यूब भी फॉर प्रोवाइड वेंटिलेशन टू द पेशेंट। पेशेंट को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज होता है। और एंडोट्रेकियल ट्यूब को भी इंसर्ट करने के बाद में ये बैलून दे रखा है, इसमें एयर फिल करना जरूरी होता है ताकि एंडोट्रेकियल ट्यूब बाहर ना निकल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पर एक इमेज दे रखा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन दे रखे ईसीजी मशीन, इको मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन और कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका इको मशीन। इको की फुल फॉर्म क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट वाल्व। हार्ट वाल्व की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग को देखने के लिए इको मशीन का यूज होता है। तो इको मशीन के अंदर क्या होता है? यहाँ पर साउंड वेव प्रोड्यूस की जाती है, इसके द्वारा साउंड वेव प्रोड्यूस की जाती है और कार्डियक वाल्व का फंक्शन और स्ट्रक्चर देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पर इमेज को आइडेंटिफाई करना है और बताना है इसका यूज क्या है। तो ऑप्शन दे रखे ईसीजी मशीन, इको मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन और कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? ये किसका इमेज है? यहाँ पर आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपको ईसीजी मशीन। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसके अंदर क्या देखा जाता है? इसका यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट बाय प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट देखी जाती है ईसीजी मशीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पर इमेज दे रखा है, इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी किसका इमेज है? यहाँ पर भी ईसीजी का इमेज दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पर इमेज को आइडेंटिफाई करना है और इस प्रोसीजर का नेम बताना है, क्या प्रोसीजर है और
ये मशीन किसके लिए यूज होती है? तो ऑप्शन दे रखा है ईसीजी मशीन, इको मशीन, डायलिसिस मशीन और वेंटिलेटर। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसीजर हो रही है? यहाँ पर राइट आंसर आएगा डायलिसिस मशीन। ये कौन सी मशीन है? डायलिसिस। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पर डायलिसिस किया जा रहा है। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक प्रकार की प्रोसीजर होती है। तो इसमें क्या होता है? रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है इफ किडनी फेलियर या फिर किडनी अनेबल टू प्रॉपर फंक्शनिंग। उस कंडीशन में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए क्या डायलिसिस मशीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आइडेंटिफाई द इमेज। इसी में भी वही दिखाया गया है डायलिसिस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पर इमेज को आइडेंटिफाई करना है और इसका यूज बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे ईसीजी मशीन, इको मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन और वेंटिलेटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इस इमेज को देखना है और आपको बताना है कि राइट आंसर क्या आएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर का यूज किस लिए होता है? यूज होता है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड टेक ब्रीथ टू द पेशेंट इफ पेशेंट लंग्स अनेबल टू टेक ब्रीथ। ठीक है, सिर्फ पेशेंट के लंग्स प्रॉपर काम नहीं करते, उस कंडीशन में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के लिए वेंटिलेटर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पर इमेज को आइडेंटिफाई करना है, ये क्या दिखा रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी दिल्ली एम्स द्वारा कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है किडनी डिजीज, क्लबिंग, एनीमिया और जॉइंडिस। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है? यहाँ पर राइट आंसर आएगा, राइट आंसर होएगा एनीमिया। एनीमिया के अंदर ये कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आइडेंटिफाई द इमेज। यहाँ पर एक इमेज दे रखा है जिसको आइडेंटिफाई करना है और इसका यूज क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन होड, अम्बो बैग और यूरो बैग। तो राइट आंसर क्या होगा? अम्बो बैग। तो अम्बो बैग का यहाँ पर यूज देखते हैं। यूज किस में किया जाता है? यूज फॉर प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू द पेशेंट हु आर नॉट टेक ब्रीथिंग और नॉट ब्रीथिंग एडुकेटली। ठीक है, पेशेंट सेल्फ ब्रीथ नहीं ले पाता, उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के लिए अम्बो बैग का यूज किया जाता है।